हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर बायोग्राफी वीडियो ऑफ हिंदी नॉलेज। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी है। यहाँ तक कि बिल गेट और एलोन मस्क से भी ज्यादा अमीर, जिसके कमांड पर 6297 न्यूक्लियर बम है। और यही वजह है कि कोई भी दूसरा कंट्री रसिया पर हमला करने से कतराता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल हिंदी नॉलेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्रेड रसिया SFSR सोवियत यूनियन में हुआ था, जो कि आज के समय में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में पड़ता है। पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है, जिनके पिता का नाम स्प्रिदोनोविच पुतिन और माँ का नाम मारिया एवेनोवन पुतिन था। जिनमें से पुतिन की माँ एक फैक्ट्री वर्कर थी, वहीं उनके पिता सोवियत नेवी में सबमरीन क्रू में थे। पुतिन ने अपनी स्कूलिंग 1 सितंबर 1960 में अपने घर के पास एक स्कूल से की थी, जिसका नाम स्कूल नंबर 193 पेस्कोव लेन था। पुतिन ने 12 साल की उम्र से ही सैम्बो और जूडो सीखने की शुरुआत कर दी थी, जिन पर उनकी माँ का कहना था कि बेटा तुम ये सब क्यों सीख रहे हो, जो कि एक बहुत ही सरल और अमन पसंद महिला थी। इसके अलावा पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल नंबर 281 में सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जर्मन सीखते थे, और रशियन के अलावा जर्मन ही वो लैंग्वेज है जो कि पुतिन बहुत ही अच्छे से बोल लेते हैं। पुतिन 1970 से लेकर 1975 तक दी लेनिनग्रेड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया, जो कि आज के समय में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन अपने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ही KGB के हेडक्वार्टर में एक KGB ऑफिसर बनने चले गए थे, जहां उन्हें कहा गया कि बेटा आप थोड़े और बड़े हो जाओ तब आना। और 5 साल बाद पुतिन अपनी लॉ डिग्री लेकर KGB हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्हें पहली बार में ही KGB में सेलेक्ट कर लिया गया था, जिनकी ट्रेनिंग 401st KGB स्कूल ओख्ता लेनिनग्रेड में हुआ। जिसके बाद उनके आगे के ट्रेनिंग के लिए उन्हें यूरी एंड्रोप रेड बैनर इंस्टीट्यूट भेज दिया गया था। जिसके बाद उन्हें 1985 में ईस्ट जर्मनी में एक ट्रांसलेटर के तौर पर भेजा गया, जो कि उनका कवर जॉब था, जहां उन्होंने 1990 तक काम किया। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल के प्रोटेस्ट के समय, जो कि 9 नवंबर 1989 को शुरू हुआ था, तब जर्मनी में रूस के KGB हेडक्वार्टर पर लोगों ने हमला कर दिया था। और उस समय उस हेडक्वार्टर में पुतिन के साथ और भी कुछ लोग थे। तब उस कार्यालय से पुतिन बाहर आते हैं और जर्मनी में उस भीड़ को कहते हैं कि अंदर 2 ऑफिसर मशीन गन के साथ मौजूद है, अगर तुम लोगों ने हमला किया तो यहाँ पर सभी के लाशों की ढेर लग जाएगी, जो काम कर गया। और पुतिन ने अपने सूझबूझ से अपने लोगों की जान बचाई। लेकिन चौंकने वाली बात तो ये है कि उस ऑफिस में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था, और पुतिन ने उस समय ब्लफ खेला था। और इस तरह पुतिन ने रशिया के कई राज चोरी होने से बचा लिए थे, जिसे उन्होंने उसी ऑफिस में जला दिया था। जिसके बाद पुतिन KGB को इस्तीफा देकर वापस अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद 1990 में पुतिन को इंटरनेशनल अफेयर की एडवाइजर बना दिया जाता है, जो कि लेनिनग्रेड के मेयर एंटली स्कोविच के अंडर वो काम करते हैं। जिसके बाद 28 जून 1991 को पुतिन को हेड एक्सटर्नल अफेयर बना दिया जाता है, जो कि वो 1996 तक हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बने रहते हैं। और इसी दौरान साल 1994 में पुतिन को फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। जिसके बाद पुतिन कई और पोस्ट संभालते हैं, और 9 अगस्त 1999 के दिन पुतिन को पहले तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और बाद में उसी दिन उन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और उसी दिन उस समय के रूसी प्रेसिडेंट बोरिस निकोलैंडोविच येल्त्सिन ने ये अनाउंस किया कि वो पुतिन को अगला प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। जिसके बाद 31 दिसंबर 1999 के दिन तब के प्रेसिडेंट बोरिस निकोलोविच येल्त्सिन ने रिजाइन कर दिया, और रशिया के कानून के मुताबिक पुतिन को अगला प्रेसिडेंट बना दिया
दिया गया। जिसके बाद पुतिन ने 31 दिसंबर 1999 को सबसे पहला आदेश ये साइन किया कि बोरिस निकोलोविच येल्त्सिन या फिर उनके किसी भी फैमिली मेंबर के खिलाफ जितनी भी चार्जेस है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इस शर्त पर बोरिस निकोलोविच येल्त्सिन ने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया था। जिसके कुछ महीने बाद जून 2000 में प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन होता है और पुतिन 53% से इलेक्शन को जीत जाते हैं। जिसके बाद साल अक्टूबर 2002 में दुनिया ने पुतिन का एक नया रूप देखा जब कुछ टेररिस्ट ने मॉस्को थिएटर में लोगों को होस्टेज बना लिया था। उस रात मॉस्को थिएटर में काफी सारे लोग मौजूद थे जब कुछ हथियार बंद लोगों ने उस थिएटर को अटैक करके उस थिएटर में मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया था। जिसके बाद जैसे ही पुतिन को इस बात का पता चला उन्होंने ये आदेश दिया कि थिएटर के अंदर कूलिंग सिस्टम के जरिए जहरीले गैस को रिलीज कर दिया जाए और उन सभी आतंकवादियों को उसी थिएटर में मार दिया जाए, जिसमें उस रात 130 रूसी लोगों की भी जान चली गई थी। जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट अथॉरिटीज ने निंदा भी की थी, लेकिन रूसी लोग इस एक्शन से सेटिस्फाइड थे और एक पब्लिक रिकॉर्ड रेटिंग में पुतिन को 83% वोट के साथ और भी पॉपुलर दिखाया गया, जो कि पूरी तरह से पुतिन के कंट्रोल में था। जिसके बाद 2003 चेचन्या क्राइसिस, जिसमें रशिया ने चेचन्या पर हमला कर दिया था और उसे अपना हिस्सा बना लिया। फिर 2004 में दूसरी बार पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने, लेकिन तीसरी बार रशियन कॉन्स्टिट्यूट के मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और पुतिन को इस वजह से प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट छोड़नी पड़ी थी। फिर दिमित्री एंटोलियोविच मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बना दिया गया और पुतिन प्राइम मिनिस्टर बन गए। जिसके बाद 2007 के इलेक्शन में पुतिन को 72% वोट मिले और एक बार फिर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंटशिप के लॉ को चेंज कर दिया और अब पुतिन 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और जिसके बाद 2014 में रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और उसे आजाद देश घोषित कर दिया था। और अब चलिए आज की क्राइसिस के बारे में जान लेते हैं जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा है। 22 फरवरी 2022 के दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, पर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल कुछ समय पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया था कि वो नाटो संगठन में शामिल होने जा रहे हैं। जिसके बाद होता ये कि वेस्टर्न कंट्रीज रूस के बॉर्डर के पास पहुंच जाते और यूक्रेन में भी न्यूक्लियर बॉम्ब इंस्टॉल कर दिया जाता और इसी को ध्यान में रखते हुए रूस ने अपने सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। पर क्या पुतिन के यूक्रेन अटैक तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और बायोग्राफी वाले वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा।